हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो बहती हुई वायु है उसको हम पवन कहते हैं। क्या वायु दाब डालती है? हाँ, वायु दाब डालती है। इसके लिए हम एक घर पर एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। गिलास में आधा या आधे से ज़्यादा पानी ले लीजिए, उसके ऊपर एक समतल गत्ता रखिए। गत्ते को पकड़े हुए गिलास को उठाकर उल्टा करते हैं। उसके बाद गत्ते के नीचे का हाथ हटा लेते हैं। हम देखते हैं कि गत्ता गिलास से नहीं गिरता और पानी भी गिलास का बाहर नहीं आता, क्योंकि नीचे से वायु दाब डाल रही है। ठीक इसी तरह साइकिल में या स्कूटर के पहिए में हवा भरते हैं तो उसका जो पहिया है वो फूल जाता है, उसका टायर फूल जाता है। इसका मतलब उसके अंदर जब वायु डाली थी, वायु ने अंदर दाब डाला और टायर फूल जाता है। इसी तरह से पवन वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। इसके लिए भी हम घर पर एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। 2 हवा से भरे हुए गुब्बारे नज़दीक नज़दीक लटकाते हैं, बीच में से फूंक मारते हैं, अर्थात पवन का वेग बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि वे दोनों गुब्बारे पास पास आ जाते हैं। इसका मतलब फूंक मारते हैं तो पवन का वेग बढ़ा रहे हैं। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वे दोनों गुब्बारे पास पास आ जाते हैं। इन दोनों एक्टिविटीज़ का प्रयोग हम चक्रवात और तूफान को समझने में करेंगे। गर्म होने पर क्या वायु का प्रसार होता है? हाँ, वायु गर्म होने पर उसके कण वायु के कण दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर चले जाते हैं का मतलब उसका प्रसार हो जाता है। पवन हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। गर्म वायु हमेशा ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, और जो हल्की वायु होती है वो ऊपर की ओर गति करती है। जब ऊपर की ओर गति करती है तो नीचे का खाली स्थान भरने के लिए जो ठंडी वायु है वो बहकर आती है, जिसके कारण पवनें चलती हैं, पवन धाराएं बनती हैं। आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान ऊंचा होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान कम होता है। इस असमान रूप से वायु के गर्म या ठंडा होने के कारण पवन धाराएं बनती हैं। ठीक इसी तरह से जल व थल का असमान रूप से गर्म होने पर भी पवन की धाराएं बनती हैं। आपने पिछली कक्षा में समुद्र समीर और थलीय समीर के बारे में पढ़ा था। थल सूर्य के प्रकाश से जल्दी गर्म होता है, जबकि जल सूर्य की प्रकाश से धीरे गर्म होता है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। तड़ित झंझावत के बारे में आपने जरूर सुना होगा। गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा जल की गिरती बूंदें तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की आपस में क्रिया से बिजली कौंधती है, अर्थात तड़ित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे तड़ित झंझावत कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं चक्रवात क्या होती है। जल के वाष्पन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं पानी को जब गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो पानी वाष्पित होता है, वाष्प बनकर उड़ता है। ठीक इससे विपरीत वाष्प से द्रव बनने में अर्थात संघनन की क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, जिससे संपर्क में आई वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर जाने पर निम्न दाब बनता है, और जिससे एक कुंडली बन जाती है। इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात कई बार बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और
बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन, फिलीपींस और जापान में टाइफून और भारत में टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीप आकार के बादल होते हैं। चक्रवात से सुरक्षा के प्रभावी उपाय कौन कौन से होते हैं? चक्रवात का पूर्वानुमान व्यवस्था हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में पक्के आश्रय होने चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और आपात स्थिति में पड़ोसियों और मित्रों की यथासंभव मदद करनी चाहिए। तो ये था पवन, तूफान और चक्रवात। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर। थैंक यू।